नमस्कार। आइए प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हाथी मेरे साथी पाठ का अगला भाग यानी तीसरा भाग। आज हम पूरे पाठ का सारांश एक बार देखते हैं और पाठ से दिए गए प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश भी करते हैं। पाठ का सारांश। हाथी मेरे साथी 1971 में रिलीज हुई एक फिल्म है जिसमें हाथी और इंसान के बीच परस्पर सहयोग को दर्शाया गया है। हाथी धरती का विशालकाय स्तनपायी जीव है। लंबी सूंड होने के कारण यह अपने आप में अनोखा जीव है। सदियों से पालतू बनाकर शादी विवाह, युद्ध, सर्कस, रैली, बोझ ढोने आदि में हाथी का उपयोग किया जाता रहा है। जंगल से लकड़ी ढोकर लाने में इसका कोई सानी नहीं है। हाथी की सूंड, नाक और हाथ दोनों का काम करती है। हाथी अपनी सूंड से भारी और छोटी से छोटी वस्तुओं को भी उठा सकता है। बढ़ती आबादी और मनुष्यों का वनों पर कब्जा करने के कारण हाथियों एवं अन्य वन्य प्राणियों के सामने सुरक्षित निवास और भोजन की समस्या पैदा हो गई है। हाथी कभी कभी हिंसक भी हो जाते हैं। आए दिन तस्करी और शिकार के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है। इसे देखते हुए सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर प्राणी घोषित किया है। हाथियों के संरक्षण के लिए गजराज संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं पाठ में आए नए शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। भूमिका, रोल, लगाव, अटैचमेंट, स्तनपायी, मैमल, वयस्क, एडल्ट, तैराक, स्विमर, विश्राम, रेस्ट, पालतू, पेट, मददगार, हेल्पफुल, आबादी, पॉपुलेशन, शिकारी, हंटर, हिंसक, वायलेंट, अस्तित्व, एक्सिस्टेंस, तत्कालीन, करंट, विशालकाय, वास्ट, सूंड, ट्रंक, वनस्पति, प्लांट्स, नियमित, डेली, छाया, शैडो, उपयोगी, यूजफुल, समारोह, फंक्शन, मूल्यवान, कॉस्टली, तस्कर, स्मगलर, मनचाहा, फेवरेट, संरक्षण, कंजर्वेशन। अगला देखिए, मुहावरे यानी इडियम्स। मुहावरे का मतलब क्या है? विशेष अर्थ, अलग अर्थ देने वाले शब्दों के समूह या वाक्यांश को क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। यहाँ दो मुहावरे दिए गए हैं। पहला, पेट की आग बुझाना। पेट की आग बुझाना मतलब भूख मिटाना। भूख मिटाना, सैटिस्फाई हंगर। पेट की आग बुझाना, भूख मिटाना यानी सैटिस्फाई हंगर। अगला है बल मिलना। बल मिलना मतलब ताकत, सहारा या सुरक्षा मिलना। व्हाट इज द मीनिंग? सुरक्षा मिलना, टू गेट शेल्टर के, और प्रोटेक्शन के, सहारा मिलना या सुरक्षा मिलना मतलब टू गेट प्रोटेक्शन के। बच्चों, अगला है पाठ से दिए गए अभ्यास कार्य। सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला प्रश्न, गजराज संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किसके संरक्षण के लिए की गई है? गजराज संरक्षण प्राधिकरण, इसका मतलब क्या है? एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी। सी व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस? बाघों के संरक्षण, हाथियों के, शेरों के या सभी के लिए? किनके संरक्षण के लिए? हाथियों के संरक्षण के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना की गई है। सफेद हाथी को क्या कहा जाता है? द व्हाइट एलिफेंट इज कॉल्ड व्हाट? आपको पता है, एल्बिनो। इसे क्या कहा जाता है? एल्बिनो कहा जाता है। हाथी एक दिन में लगभग कितना भोजन करता है? देखो, 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही उत्तर आपको पता है 150 से
लेकर 200 किलोग्राम भोजन करता है हाथी एक दिन, लगभग 200 किलो। अगला है सही या गलत का निशान या चिन्ह लगाइए, टिक राइट और रॉन्ग। पहला वाक्य देखिए, हाथी अच्छे तैराक होते हैं। हाथी के बारे में क्या यह कथन सही है या गलत? पाठ को पढ़ते हुए आपको क्या पता चला? हाथी अच्छे तैराक है या नहीं? ये सही है, ये कथन हाथी के बारे में सही है, हाथी अच्छे तैराक होते हैं। एलिफेंट इज ए गुड स्विमर। ओके, हाथी की औसत आयु 60 से 70 वर्ष होती है। द एवरेज, औसत का मतलब क्या है? एवरेज, औसत आयु, एवरेज एज। हाथी की औसत आयु क्या होती है? 60 से 70 वर्ष होती है। यह कथन हाथी के बारे में सही है। हाथी तेज धूप में रहना पसंद करता है। क्या यह कथन सही है हाथी के बारे में? यह कथन बिल्कुल सही नहीं। तेज धूप में रहना हाथी को बिल्कुल पसंद नहीं। यह तेज धूप से बचने के लिए गर्मी के मौसम में वे क्या करते हैं? घने जंगलों के अंदर चले जाते हैं और वहां विश्राम करते हैं। यह सही नहीं, हाथी तेज धूप में रहना पसंद नहीं करता। कभी कभी हाथी हिंसक भी हो जाता है। क्या यह कथन सही है? हाथी कभी कभी हिंसक भी हो जाता है। कब हिंसक हो जाता है? वो निवास और भोजन की समस्या पैदा होने पर हाथी क्या करता है? कभी कभी वनों के आसपास के गांवों में या शहरों में घुस जाता है और वहां के खेती को नुकसान पहुंचाता है और कभी कभी देखो मनुष्य पर भी हमला करता है। और यह कथन सही है हाथी के बारे में। अगला है सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ दिए गए शब्द एक बार हम जोर से पढ़ते हैं। गजराज संरक्षण प्राधिकरण, एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी। धूप, 1 मीटर, पालतू। इनमें से सही शब्द चुनकर दिए गए वाक्यों को भरिए। जन्म के समय हाथी के बच्चे की ऊंचाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। डांट से बचने के लिए हाथी घने जंगलों की छाया में सोता है। धूप से बचने के लिए हाथी घने जंगलों की छाया में सोता है। डांट हाथी कई मायने में उपयोगी होते हैं। पालतू हाथी कई मायने में उपयोगी होते हैं। कई मायने में मैंने इसका अर्थ बताया था। कई मायने में इसका अर्थ क्या है? इन मेनी वेज, पालतू हाथी कई मायने में उपयोगी होते हैं। हाथी के संरक्षण हेतु डांट की स्थापना की गई है। गजराज संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। हाथी के संरक्षण हेतु गजराज संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर दिस क्वेश्चंस। पहला है, किस प्रकार हाथी इंसान के साथी बन जाते हैं? पाठ का नाम ही क्या है? हाथी मेरे साथी। और इस पाठ में क्या बताया गया है? हाथी मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी जानवर है और किन किन प्रकार से हाथी मनुष्य के लिए उपयोगी बनता है इसके बारे में ही इस पाठ में बताया गया है ना। और किन किन तरीके से हाथी मनुष्य के लिए उपयोगी या वो मनुष्य का साथी बन जाते हैं। देखिए, बौछार दौड़ने से लेकर शादी, युद्ध के मैदान, रैली, सर्कस या अन्य कई अवसरों पर हाथी इंसान के सहायक बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाथियों के अस्तित्व पर संकट कैसे आ रहा है? अस्तित्व पर संकट आना, इसका मतलब क्या है? जीवन मुश्किल हो जाना। कैसे संकट आ रहा है? मनुष्य के कारण ही। के मनुष्य के द्वारा वनों पर कब्जा करने पर ही हाथियों का निवास स्थान नष्ट हो रहा है। भोजन की समस्या, उनके सामने भोजन की समस्या भी आ गई है। इसीलिए देखो, हाथी के अस्तित्व पर संकट आ रहा है और इसका कारण मनुष्य ही है। मानव आबादी के लगातार बढ़ने,
जंगली क्षेत्र, इसके कारण जंगली क्षेत्र के कम होने, शिकारी एवं तस्कर गिरोह द्वारा दांत एवं चमड़े के लिए हाथियों का शिकार करने के कारण इसके अस्तित्व पर संकट आ रहा है। हाथी की शारीरिक बनावट कैसी होती है? स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर के हाथी कैसा होता है? हाथी का रूप, हाथी की रूपरेखा हमने देखा। हाथी एक विशालकाय स्तनपायी जीव है। बड़ा आकार, लंबी सूंड यानी विस्तारित नाक, केले के तने जैसा स्तंभाकार पैर, विशाल कान और बड़ा सिर, यही हाथी की शारीरिक बनावट होती है ना। हाथी की क्या विशेषता है? हमने उसके शारीरिक बनावट या शारीरिक विशेषताएं हमने अभी भी देखा, और उसके स्वभाव की क्या विशेषताएं होती है देखिए। वो छोटे पारिवारिक समूह में रहना। देखो, हाथी एक ऐसा जानवर है, वो छोटे पारिवारिक समूह में रहना पसंद करता है। और दूसरी विशेषता क्या है? वो एक अच्छा तैराक होता है। अच्छा तैराक होना उसकी एक विशेषता है। वो नियमित रूप से स्नान करता है। हाथी मनुष्य का अच्छा दोस्त होता है। बहुत जल्दी के मनुष्य के साथ उसका मेल हो जाता है। ये सभी हाथी की विशेषताएं होती है। हाथी इंसान पर कब और क्यों हमला करता है? हाथी तो इंसान का बहुत बड़ा दोस्त है, पर ये दोस्त भी कभी दुश्मन बन जाता है। वो कभी मनुष्य पर हमला करता है। वो कब करता है हमला मनुष्य पर? सुरक्षित निवास और भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर हाथी आबादी वाले का मतलब क्या है? मनुष्य, जहां मनुष्य रहते हैं उस जगह पर आबादी वाले क्षेत्रों में घुसकर मनचाहा भोजन छीन लेते हैं। वे क्या करते, किसके लिए वे घुस जाते हैं? भोजन खाने के लिए। जंगल में, उनके निवास स्थान में भोजन की समस्या होने पर वे क्या करते हैं? मनुष्य के निवास स्थान पे घुस जाते हैं और अपना मनचाहा भोजन छीन कर ले जाते हैं। और ऐसा करते हुए वो कभी कभी हिंसक भी हो जाता है। कभी कभी हिंसक होने पर ये इंसान पर हमला भी कर देते हैं।